rise to move the following: that this House do agree with the 12th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 8 December 2025. प्रश्न है कि ये सभा 8 दिसंबर 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 12वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वह हाँ कहें, जो प्रस्ताव के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है। माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों के आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, मैं उन सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह अपना अनुमोदित पाठ सदन पर पटल पर रखें। माननीय सदस्यगण, आज चुनाव सुधार जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय पर सदन में चर्चा हो रही है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, सदन में चर्चा संसदीय परंपराओं के अनुरूप हो, शालीन हो, सौहार्दपूर्ण हो, ताकि हम हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को और मजबूत कर सकें। मुझे आशा है सभी माननीय सदस्य अपने सार्थक विचार रखेंगे, अनुभव रखेंगे और किस तरीके से हम चुनाव सुधार में अपना सुधार के लिए जो भी सहयोग दे सकते हैं, जो विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी जो लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर आरोप प्रत्यारोप से हमें बचकर चुनाव सुधारों पर ही चर्चा करना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। श्री मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस अति महत्वपूर्ण चर्चा को आरंभ करने का आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जब स्वाधीनता का संग्राम लड़ा गया तो उसके दो बुनियादी लक्ष्य थे। सबसे पहला लक्ष्य कि भारत को आजाद करवाया जाए और दूसरा कि भारत को एक लोकतांत्रिक रूप के देश के रूप में परिवर्तित करके लोगों की जो आशाएं और आकांक्षाएं हैं उनके स्वरूप उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया जाए। और जब आजादी की उस लौ को जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने राष्ट्र निर्माण में aviation ecosystem. Through our policies, we are encouraging more new airlines to start and operate in India, ensuring fair access to airport capacity and eliminating any possibility of duopoly, controlling connectivity and pricing in our skies. More airlines mean more choice, more affordability and more resilience for the passengers. In the last 1 decade, Indian aviation has evolved to become more inclusive. India has emerged as the world's fastest growing aviation market with year-on-year passenger growth of around 12%. India is already third biggest domestic aviation market with a huge potential for future growth. And the policies of the government will ensure that this growth trajectory is kept intact. To summarize, operations are stabilizing fast, safety remains fully in force, Indigo is being held accountable, passengers' convenience and dignity are being protected, and long-term measures are underway to make India's aviation sector stronger and more passenger-centric. The government will remain fully vigilant
until normalcy is achieved and will continue to ensure that every passenger in India travels safely, comfortably and with the respect they deserve.